सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और घर पर जाकर के अवश्य पढ़ें। अगर एक बार वीडियो से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें और फेयर कॉपी अवश्य बनाएं ताकि आपको लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 4 मैंने कल दूसरा भी करा दिया था, तीसरा भी करा दिया था और चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न देखें ध्यान से। 3 तथा 4 के मध्य, 3 तथा 4 के मध्य। कल मैंने आपको क्या संख्या सिखाई थी? 5। आज 6 सिखा रहे हैं कि मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ ऐसे ही काम किया करो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बैंक में लगना चाहते हो तो आपको होशियार बनना पड़ेगा। और होशियार का एक ही मंत्र है, जो डेली काम करते हैं वो धीरे धीरे गणित में होशियार हो जाते हैं। तो 6 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हमने एक ट्रिक बताई थी, मंत्र बताया था, वी नो दैट। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? सूत्र बताया था कल, n+1 यानी n की वैल्यू 6+1, 6+1 यानी कि 7। यहाँ बहुत से विद्यार्थियों ने गलती की है। पहले तो ये शब्द नहीं लिखे, ये शब्द लिखने बहुत ज़रूरी हैं। अब उठा लीजिए 3। 3 का मतलब 1, जिसका कोई ना उसका 1 होता है, परमपिता परमात्मा होता है। तो क्या करें? 7 से ऊपर भी गुणा करें और 7 से नीचे भी गुणा करें। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम, इसे छोड़ दें। कितनी सरल विधि बता रहे हैं। अब बताया 4 को उठा लें, 4/1, 4/1। तो 4 में 7 की गुणा करें, 4 × 7, 1 में 7 की गुणा करें तो 7 चौक 28/7। अब परिमेय संख्या आएंगी। अब परिमेय तो क्या लिख लें? इसे लिख लें 21/7, ऐसे करके लगा दें। इसे लिख लें 28/7, ऐसे करके लगा दें। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या आएंगी। क्या परिमेय आएंगी? 6। तो 21 से अगला अंक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगर कटता है तो कोई काट लेंगे, ना कटेगा तो कोई, ये दोनों आपस में नहीं कटते। एक ही अंक से कोई भी नहीं कट रहा, कोई भी। तो आंसर की लिस्ट की स्टाइल बता रहा हूँ, कल भी बताई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब बताओ समझ में आया ना आया? अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें, कमेंट भी ज़रूर लिखें। ठीक है, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी कराएं। ठीक है, चलो बेटा देखो ध्यान से, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
ये कंपटीशन में आने वाला प्रश्न है। रेलवे बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, फौज, क्लर्क ग्रेड परीक्षा, जितनी भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इन प्रश्नों को अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं। तो ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेट दिमाग हो करके। अगर तुमने ये सीख लिया, जितनी मैंने परिभाषा बताई हैं उनको माइंड में रखते हुए ये प्रश्न किए जाते हैं। हमने सम संख्या बताई, हमने विषम संख्या बताई, हमने अभाज्य संख्या बताई, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या बताई, अपरिमेय संख्या बताई, प्राकृतिक संख्या बताई, पूर्ण संख्या बताई, पूर्णांक बताए। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला प्रश्न, सत्य तथा असत्य बताओ। सत्य को इंग्लिश में ट्रू कहते हैं तो टी लगाएंगे, असत्य को फॉल्स कहते हैं तो क्या लगाएंगे, एफ। ध्यान से देखें, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक संख्या, अशून्य माने जो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है तो सब कैसी संख्या है वो, प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल देखो, ट्रू हो गई बात, सत्य हो गई, ट्रू लगा देंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ही तो है सारी, ये भी बात ट्रू हो गई, ये भी बात। प्रत्येक पूर्णांक तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक पूर्ण संख्या है, नहीं, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, फॉल्स लिख देंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q का रूप, अंश बटे हर के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या है, नहीं, बिल्कुल गलत बात हो गई है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय माने अंश बटे हर का रूप, अशून्य पूर्णांक है, ये भी बात गलत हो गई, ये भी बात गलत हो गई। प्रत्येक पूर्णांक में क्या आते हैं, पॉजिटिव भी और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय माने जिसका वर्गमूल ना लिया जा सके, जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, ये भी कैसी हो गई, गलत हो गई, फॉल्स। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक माने प्लस में भी ले लो या माइनस में भी ले लो। जैसे 5 ले लिया तो 5 बटे 1 कैसी है, परिमेय संख्या। मैंने -5 ले लिया तो -5 क्या है, -5 बटे 1, ये भी कैसी है, परिमेय संख्या। तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई, ये बात क्या हो गई। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, कल सुनूंगा, अपनी कॉपी पर अंकित करने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पर अंकित करनी। बोलो समझ में आए, नहीं आए, आ गए। अगर ये आ गए हों, अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। राधे राधे।